Hello friends, welcome at 2.5 Easy Technical Knowledge. In today's video, I will discuss about XOR and XNOR gates. XOR and XNOR gates. तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं XOR गेट की। तो देखिए ये जो है, दिस इज द सिंबल ऑफ XOR गेट। ये क्या है? XOR गेट का सिंबल। अगर इसमें हमने यहाँ से A दिया, यहाँ से B दिया, तो हमारा जो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा y, इसको हम लिख सकते हैं a XOR b, और इसका जो मान होता है वो होता है a बार b प्लस a b बार। इसकी अगर ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो देखिए इसका जो ट्रुथ टेबल होगा इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर, इसको हम a b, ये हो गए इसके इनपुट्स हो गए इसके, और y जो है इसका आउटपुट हुआ जिसको हम लिख सकते हैं a XOR b, इसका हुआ आउटपुट। तो देखिए इसमें हम ये कह सकते हैं 0 0 1 1, 0 1 एंड 0 1। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए a XOR b का जो मान है वो क्या है, a XOR b की जो वैल्यू है वो क्या है, a बार b प्लस a b बार। इसी को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे a और b दोनों 0 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 का बार इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1 0, क्या बन जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो इसके लिए हो गया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, a 0 है b 1 है, तो क्या होगा, a अगर 0 है देखिए क्या हो जाएगा, 0 का बार a 0 है इंटू b 1 है तो 1 प्लस a 0 है तो b 1 है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, कितना बन जाएगा 1 प्लस 0, क्या बन जाएगा 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1। तो ये जो है इसके लिए हो। इसी तरह से इस वाले में क्या है, a जो है 1 है तो क्या हो जाएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट, और b जो है 0 है इंटू 0 प्लस a 1 इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट, क्या बन जाएगा, देखिए a 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और इंटू 0 प्लस, ये प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 दैट इज 1, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1। इसी तरह से अगर हम दोनों 1 1 होने की बात अगर करते हैं तो क्या होगा, 1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, कितना आ जाएगा 0 प्लस 0 दैट इज 0, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा
आ जाएगा जी। ये इसके लिए हो गया। तो देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जब इसमें दोनों इनपुट डिफरेंट हैं, मीन्स एक जीरो है एक वन है, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वन आ रहा है। इसी तरह से दोनों डिफरेंट है यहाँ पर भी, तो देखिए क्या आ रहा है, वन आ रहा है। और दोनों के सेम होने पर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस तरह से ये होता है। तो ये हो गया हमारा एक्सआर गेट। दूसरा है हमारा एक्सनॉर गेट। एक्स नॉर गेट, देखिए ये क्या होता है, इसमें ये जो है इसका देखिए सिंबल होगा इस तरह से। इसके यहाँ पे नॉट का सिंबल होगा। इस तरह से अगर यहाँ पे ए दे रहे हैं, यहाँ पे बी दे रहे हैं, इसको कह सकते हैं ए एक्सआर बी का नॉट होता है इसका वाई। और इसी को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब दिस विल बी द सम ऑफ एक्सआर गेट प्लस नॉट गेट। ये एक्सआर और नॉट का क्या होगा, सम होगा। जिसमें ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एक्सआर बी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही ए एक्सआर बी जब नॉट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एक्सआर बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है सिग्नल। तो इस तरह से जो है ये हुआ। अब अगर इसके हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा, ए और बी ये क्या है, दीज आर द इनपुट्स। ये इनपुट्स हैं, ये इसका क्या है, आउटपुट। तो वाई इसका मान क्या होगा, ए एक्सआर बी का कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या आएगा, 0 0 1 1, 0 1 0 1। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, एक्स नार गेट होता क्या है, ए एक्सआर बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार। ये है हमारा ए एक्सआर बी के कॉम्प्लीमेंट का मान होता है। तो यहाँ से ए इंटू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, जब इसके दोनों इनपुट 0 0 हैं तो क्या होगा, 0 इंटू 0 प्लस 0 बार इंटू 0 बार। कितना आ जाएगा, 0 इंटू 0 दैट इज 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1। कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 दैट इज 1। यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से मीन्स ये जो है इसके लिए हो गया ये कैलकुलेशन। इसी तरह से अगर ए जीरो है बी वन है तो क्या होगा, ए जीरो है तो 0 इंटू 1 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट। कितना आएगा, 0 इंटू 1 दिस इज 0 प्लस 0 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 1 प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 कॉम्प्लीमेंट दैट इज 0। कितना आया, 0 प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से आ गया हमारा 0। ये हो गया हमारा इसके लिए। इसी तरह से इस वाली केस में क्या होगा, ए का मान है 1 तो ये हो जाएगा 1। ए का मान 1 है
बी का मान 0 है, तो इंटू 0 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 1 इंटू 0, दिस इज 0, प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट दिस इज 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट दिस इज 1, कितना आया? 0 प्लस 1, 0 इंटू 1 दैट इज 0, 0 प्लस 0 दैट इज 0, तो आया क्या? 0। इस तरह से यहाँ पे ये इसके लिए कैलकुलेशन हो गया। इसी तरह से इसकी बात करते हैं तो हम कह सकते हैं इसमें दोनों 1 है, कितना हो जाएगा? ये आएगा हमारा 1 इंटू 1 प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना बन जाएगा? 1 इंटू 1 दिस इज 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, अगेन 1 का कॉम्प्लीमेंट दिस इज 0, कितना आया? 1 प्लस 0 दिस इज 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर दोनों इनपुट सेम है तो सेम की कंडीशन पे क्या आएगा? 1 आएगा, और अगर दोनों डिफरेंट हैं तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। जबकि एग्जार में क्या था? एग्जार में दोनों अगर डिफरेंट थे तो 1 आ रहा था और सेम होने पर 0 आ रहा था। जबकि इसमें क्या है? सेम होने पर 1 आ रहा है, डिफरेंट होने पर 0 आ रहा है। थैंक यू। ये था एग्जार एंड एक्सनार गेट। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर। थैंक यू।